हेलो फ्रेंड्स, एडुब्लॉसम चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज एडुब्लॉसम चैनल में हम जो वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं उसका टॉपिक का नाम है आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th एंड 12th क्लासेज। आमतौर पे स्टूडेंट्स में हमेशा एक ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम 10th के बाद क्या करें, डिप्लोमा करें, 11th करें, आईटीआई करें, क्या करें। हमने एडुब्लॉसम चैनल में ऑलरेडी 10th के बाद क्या क्या कोर्सेज के ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, हमने ऑलरेडी ये वीडियोस बना के दी हुई हैं। आप एडुब्लॉसम चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें क्या क्या ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं और अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 10th के बाद जो आईटीआई कोर्सेज होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनकी ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है वो डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट आईटीआई कोर्सेज में है तो आप इसकी एक अच्छी नॉलेज लेके आप डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। तो आज शुरू करते हैं वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th एंड 12th क्लासेस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप अगर 14 साल प्लस हैं, 14 से 40 साल हैं, तो आप आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 8th पास हैं, 12th पास हैं, 10th पास है तो ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हो सकती है। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया बात करूं कि कितने तरह के सेक्टर्स हैं, सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, होटल मैनेजमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, तो टोटल 31 तरह के सेक्टर है। और ये 31 तरह के सेक्टर 140 तरह की ट्रेड आपको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट आईटीआई की तरफ से, जहां पे अपनी पसंद का आईटीआई ट्रेड लेके आप ये कोर्स कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो स्टेट काउंसिल की तरफ से, जिसको एससीवीटी कहते हैं, या नेशनल काउंसिल जिसको एनसीवीटी कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कि आईटीआई कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप हैं, तो आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आमतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में की जाती है और ये नॉर्मली 1 साल की होती है। आमतौर पे स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप इसलिए करते हैं ताकि रेगुलर गवर्नमेंट जॉब जो रेलवे या डिफेंस सेक्टर निकालते रहते हैं उसको करने के लिए अप्रेंटिसशिप होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप 1 साल की करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि उस कंपनी की मैनेजमेंट, उस कंपनी का मालिक आपको रेगुलर अपनी जॉब पे रख ले। सेकंड ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं आईटीआई कोर्स करने के बाद। अगर मैं फर्दर पढ़ाई की बात करूं तो अगर आपने 2 साल का आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो आप डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आईटीआई में टीचिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप सीटीआई यानी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू आप टीचिंग में भी जा सकते हो किसी भी आईटीआई कॉलेज में। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल 31 तरह के सेक्टर हैं और 140 तरह के ट्रेड्स हैं, तो नॉर्मली इनको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक ले लूं मैं इंजीनियरिंग और दूसरा ले लूं मैं नॉन इंजीनियरिंग, तो ये बड़ा इजी होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए डिसाइड करना कि वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है या नॉन इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। तो 140 ट्रेड्स को डिस्कस करना तो बड़ा मुश्किल है, तो आज वो मेजर ट्रेड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको ना सिर्फ पॉपुलर होने के कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बल्कि उस कोर्स को करके आपको नौकरी लेना भी आसान है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। आप अपना जॉब भी शुरू कर सकते हो, आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो मैं इंजीनियरिंग अगर सेक्टर की बात करूं तो मशीन शॉप, फाउंड्री, मेटल वर्किंग, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस, प्रिसीजन मशीनिंग, हीट इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन एंड स्टील और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ऐसे ट्रेड्स हैं जो इंजीनियरिंग में काफ़ी पॉपुलर है। और अगर मैं बात करूं नॉन इंजीनियरिंग की तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, होटल एंड केटरिंग है, कटिंग एंड टेलरिंग है, टेक्सटाइल, लेदर क्राफ्ट्स और ग्लास एंड सिरेमिक ऐसे कोर्सेज हैं जो काफ़ी पॉपुलर है लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो हम इंजीनियरिंग सेक्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहला हम डेजिग्नेटेड ट्रेड ग्रुप लेते हैं मशीन शॉप। तो अगर हम मशीन शॉप की बात करूं तो जैसे भी आपके वीडियो में सामने दिख रहा है, तो डिफरेंट ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो आप मशीन शॉप के अंडर फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का या मशीनिस्ट ग्राइंडर का कोर्स कर सकते हो। इन सभी कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है और इनकी एलिजिबिलिटी 10th क्लास है विद साइंस एंड मैथ्स। आगे बात करूं तो सेकंड ऑप्शन है फाउंड्री का। आप किसी भी फाउंड्री
इंडस्ट्री में पैटर्न मेकर का कोर्स करके जॉब ले सकते हैं, जो ड्यूरेशन 2 साल की है। फाउंड्री मैन, जो आमतौर पे जिसको हम मोल्टन मेटल को हैंडल करना है, जो कोई मोल्डिंग बॉक्स फिल करना है, उसको करने वाले कोर्स को हम फाउंड्री मैन के अंडर कवर करते हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट ट्रेड है मेटल वर्किंग। मान लीजिए कोई फोर्जिंग इंडस्ट्री है या हीट ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें 2 साल का कोर्स करके आप जॉब ले सकते हैं। शीट मेटल वेल्डिंग की बात करें, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो कार्स होती है, ट्रक्स होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो शीट मेटल की होती है। तो शीट मेटल बॉडी को वेल्डिंग करने के लिए जो कोर्स कराया जाता है वो शीट मेटल वेल्डिंग का होता है। इसी तरह गैस और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का आप कोर्स कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल 3 महीने है और आपके पास 8th क्लास पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड की। आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड करके ना सिर्फ जॉब ले सकते हो, आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। छोटे लेवल पे आप अपनी शॉप शुरू कर सकते हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई टीवी प्रॉब्लम करता है, एयर कंडीशन प्रॉब्लम करता है या गीज़र ख़राब हो जाता है, तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो ऐसा कोर्स करने के बाद आप एक अच्छा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अगर बात करूँ तो क्या क्या ट्रेड्स हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड कर सकते हैं, लाइनमैन एंड वायरमैन का कोर्स कर सकते हैं। अगर मैं लाइनमैन और वायरमैन की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आमतौर पर स्टूडेंट इन कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। इस तरह मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट की ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल वाइंडर की भी ट्रेड है, जो आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंडर कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं बिल्डिंग एंड फर्नीचर की, तो आप इसमें कारपेंटर का कोर्स कर सकते हैं, आप इसमें प्लम्बर का कोर्स कर सकते हैं, मेसन का कोर्स कर सकते हैं, जिसको राजमिस्त्री भी कहते हैं। फर्नीचर और कैबिनेट मेकर, जिसमें जैसे लकड़ी के कोई अलमीराज बनानी है, आपने कोई सिंपल कोई भी लकड़ी की आइटम बनानी है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। स्पोर्ट्स गुड मेकर, जैसे हम बैट की बात करें, आप हॉकी की बात करें, विकेट की बात करें, तो आप स्पोर्ट्स गुड मेकर वुड का कोर्स करके ये काम भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट एक बड़ा प्रचलित कोर्स है, आमतौर पे डिप्लोमा और बीटेक सिविल की होती है, पर इनके साथ जो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ITI का कोर्स किया जाता है, ये स्टूडेंट भी अच्छी बिल्डिंग बनाने में इंजीनियर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फर्दर मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। जहाँ भी मशीनें होंगी तो उनकी ब्रेकडाउन होना लाजमी है। उन मशीनों को ठीक करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 2 साल के कोर्सेज हैं। इसमें आप मशीन टूल मेंटेनेंस, टेक्सटाइल मशीनरी की मेंटेनेंस, केमिकल प्लांट की मशीनरी की मेंटेनेंस, डेयरी मेंटेनेंस, स्विंग मशीन की मेंटेनेंस के कोर्स करके अच्छी नौकरी ले सकते हैं। इसी तरह मैं प्रिसीजन मशीन की बात करूं, जिन कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल है, तो इसमें आप मैकेनिक मशीन टूल, टेक्सटाइल मशीनरी, केमिकल मशीनरी, स्विंग मशीन का कोर्स भी कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं प्रिसीजन मशीनरी की बात करूं तो आप टूल एंड डाई मेकर का कोर्स कर सकते हैं, जैसे फोर्जिंग डाई, ट्रिमिंग डाई, पंचिंग डाई बनानी है, मोल्ड्स बनाने हैं आपने, जैसे कोई भी मान लीजिए कंप्रेशन मोल्ड्स बनाने हैं, कास्टिंग के मोल्ड बनाने हैं। ये कोर्स करके 2 साल का 10th क्वालिफिकेशन के साथ आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसी तरह जिग्स फिक्सर, वेल्डिंग फिक्सर होते हैं, ब्लैंकिंग टूल, बेंडिंग टूल, शीट मेटल में जो यूज़ होते हैं, तो वो भी टूल एंड डाई मेकर का कोर्स आप 2 साल का कर सकते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीनें जहाँ भी लगी हैं, वहाँ उनको चलाने के लिए प्लास्टिक बोर्ड मेकर का कोर्स करके आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम हीट इंजन्स की। हीट इंजन में 2 साल, 3 साल और 1 साल 3 महीने के कोर्सेज हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक अर्थ मूविंग, ऐसे डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। अगर मैं डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक की बात करूं तो ये कोर्सेज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे कोई कार इंडस्ट्री है या कोई इवन 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, इनमें ये कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है और स्टूडेंट को बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर किसी ने ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स किया है तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री जैसे सोनालिका, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स में बड़ी जल्दी आप अच्छी जॉब ले सकते हो। यही कोर्स भी 2 साल का है। अब अगर हम बात करें नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर की, तो सबसे पहले नाम आता है होटल एंड केटरिंग सेक्टर का। इसमें फूड प्रोडक्शन जनरल, फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन, स्टीवर्ड, बेकरी और कन्फेक्शनरी, हाउसकीपिंग, रिसेप्शनिस्ट, होटल क्लर्क के ऐसे कोर्सेज हैं जो 1 साल 3 महीने से लेके 2 साल तक के कोर्सेज हैं, जो आपको अच्छे होटल में एक अच्छी जॉब दिलवाने में मदद करते हैं।
आगे बात करें, अगर प्रेफरेबली लड़कियां चूज़ करना चाहती हैं तो वैसे तो आमतौर पे आज की डेट में लड़के भी चूज़ करते हैं, अगर हम बात करें लड़कियों के लिए तो कटिंग एंड टेलरिंग बड़ा एक अच्छा ITI कोर्स है इन एडिशन टू कंप्यूटर। ये कोर्स करके लड़कियां ना सिर्फ एक अच्छी जॉब ले सकती हैं बल्कि वो अपना पर्सनल काम भी शुरू कर सकती हैं। कटिंग एंड टेलरिंग की अगर बात करें तो इसमें 1 साल 3 महीने के आमतौर पे कोर्स होते हैं, जिनकी आमतौर पे क्वालिफिकेशन 8th क्लास होती है, पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 10th क्लास पास होनी जरूरी है। 10th क्लास वाला जो कोर्स है वो डिज़ाइनर एंड मास्टर कटर का है। बाकी कोर्सेज में 8th क्लास के साथ काम चल सकता है, वो टेलर, ड्रेस मेकर, एम्ब्रॉयडरी, सरफेस टेक्निक के थ्रू काम करने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स जहाँ चलाने वाली कार्रवाई होती है। टेक्सटाइल की बात करूं तो ये 6 महीने का कोर्स भी हो सकता है और 1 साल 6 महीने का भी कोर्स हो सकता है। इसमें वीवर, पेसर, टेंटर, वाइंडर, निटर, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसमें 10th क्लास एलिजिबिलिटी भी होती है और 8th क्लास एलिजिबिलिटी भी होती है। आगे बात करें अगर हम लेदर क्राफ्ट की, तो लेदर क्राफ्ट के कोर्सेज आमतौर पे 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं। स्पोर्ट्स गुड जैसे क्रिकेट की बॉल है, उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। लेदर गुड्स मेकर है, जैसे चमड़े के बैग्स होते हैं, फुटवेयर मेकर जूते हैं, फिनिश लेदर मेकर, आज की डेट में बहुत ज़्यादा लेदर की चीज़ें हैं, पर्स हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, पर्टिकुलरली फैशन के साथ रिलेटेड जो लेदर बैग्स हैं, तो ये कोर्स करके आप अच्छा काम ले भी सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस, लेदर मशीनरी, जहाँ भी लेदर की मशीनरी उसकी मेंटेनेंस का काम भी आप कर सकते हैं और ऐसे ही 2 साल का आप होल्स्टर का भी कोर्स आप कर सकते हैं। आगे बात करूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको पता ही है आज की डेट में हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गया है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो LED टीवी है, चाहे वो UPS है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स ट्रेड का भी ट्रेंड आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की बात करूं तो ये 2 साल से 3 साल तक के कोर्सेज हैं। इसमें 10th क्लास होनी ज़रूरी है पर्टिकुलरली विद साइंस एंड मैथ। तो इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं अगर मैं नाम लूँ तो मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक टेलीविज़न है, मैकेनिक ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इसी तरह मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है। आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर का बड़ा फेमस एक एरिया है आयरन एंड स्टील। इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 साल से लेके 1 साल 3 महीने के जो कोर्सेज हैं, जिसमें 8th क्लास और 10th क्लास एप्लीकेबल है। ब्रिक लेयर रिफ्रैक्ट्री का काम, फर्नेस ऑपरेटर का काम, स्टील मेल्टिंग का, जो भी रोलिंग मिल्स है जो स्टील बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी शीट्स बनाती हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, JSW है, वेदांता है, SR है, जो बड़ी बड़ी लोहा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके लिए ये ITI कोर्स वाले जो स्टूडेंट है वो अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसी तरह उन कंपनीज़ में जो क्रेन्स लाई जाती है, बड़े बड़े हैवी कंपोनेंट को उठाना है, शीट्स को उठाना है, जिनका वेट 2000 से लेकर 20,000 किलो तक हो सकता है, वो मशीनों को चलाने वाले क्रेन ऑपरेटर का कोर्स भी आप 1 साल 3 महीने में कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं सिरेमिक और ग्लास की, तो ये भी आप 1 साल 3 महीने या 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। 8th क्लास या 10th क्लास आपने पास की हो तो आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। इसमें कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं? सिरेमिक मोल्डर हो सकता है, सिरेमिक कास्टर हो सकता है, क्लीन ऑपरेटर हो सकता है, प्रेस ऑपरेटर हो सकता है, डेकोरेटर हो सकता है और मोल्डर हो सकता है। आगे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कोर्सेज की। ये इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल ITI कोर्सेज से थोड़े से पढ़ाई में डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको समझने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, पर अगर ये कोर्सेज किए जाएं तो आपको नॉर्मल ITI की बजाय अच्छी सैलरी बड़ी अच्छी कंपनीज में मिल सकती है। आमतौर पे ये कोर्सेज 2 साल के होते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन डेफिनेटली 10th क्लास ही होगी विद साइंस एंड मैथ। इसमें अगर मैं बात करूं क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल हैं, तो आप एडवांस पेट्रोल इंजन के मैकेनिक ऑटोमोबाइल बन सकते हैं, डीजल इंजन के मैकेनिक ऑटोमोबाइल बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर सकते हैं, मैकेनिक डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो आमतौर पे वर्कशॉप्स में, कारों की वर्कशॉप में बहुत प्रचलित है। आगे अगर हम बात करें तो टिग और मिग वेल्डर कोर्स भी अवेलेबल है, टंगस्टन इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस।
ये जो वेल्डिंग के कोर्सेज है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, इनके जो वेल्डिंग के इक्विपमेंट होते हैं ये बड़े कॉस्टली होते हैं, हर कंपनी से अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी ऑटोमेटेड कंपनी, खास तौर पे जो कंटिन्यूस वेल्डिंग लाइन्स यहाँ पे लगी होती है ऑटोमोटिव सेक्टर में, कार सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ पे टिग और मिग वेल्डर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टिग और मिग वेल्डर का कोर्स करके जो 1 साल और 3 महीने का है, आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं स्ट्रक्चर वेल्डर की बात करूं तो स्ट्रक्चर वेल्डर भी 1 साल 3 महीने का कोर्स है, और हैवी स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब ले सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रेशर वेसल्स और पाइप्स की। जैसे बॉयलर्स की बात करें तो जो आपके फूड इंडस्ट्री में बॉयलर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे वेल्डर कोर्स की अवेलेबिलिटी हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। केमिकल लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रेगुलर रहती है। एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी फुलफिलमेंट हो सकती है। इस कोर्स करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। कैड कैम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स करने के बाद जो 1 साल 3 महीने का है, आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और आप एक अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। एज ए कंसल्टेंसी आप हेल्प कर सकते हो अपने कस्टमर्स की। एडवांस वेल्डर का कोर्स आप कर सकते हो। जिग्स एंड फिक्सर मेकर का भी कोर्स आप कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की, तो क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करती है चाहे वो असेंबली करती है, वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए असिस्टेंट की या इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहती है। 2 साल का ये कोर्स आप 10वीं क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। इसी तरह CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। आमतौर पे CNC VMC मशीन्स आज की डेट में हर तरह अवेलेबल है। कन्वेंशनल मशीन्स एक बेसिक मशीन की तरह यूज़ होती है। CNC की मशीन के बेस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन निकलती है। तो CNC प्रोग्रामर का ऑपरेटर का कोर्स करने के बाद आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। PLC सिस्टम ऑपरेटर का कोर्स करके भी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस की मैकेनिक कोर्स इन केस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, LT इक्विपमेंट और केबल जॉइंट में भी आपको मिल सकता है। और आगे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव में आप अगर मैकेनिक का कोर्स करते 2 साल का, तो आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। आगे अगर हम बात करें इस सीरीज़ में लास्ट स्लाइड की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के अंडर, तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करें तो उसमें भी आपको मैकेनिक ट्रेड मिल जाएंगे 2 साल का कोर्स के। आप इसमें ना सिर्फ अपना काम शुरू कर सकते हैं, अच्छी बड़ी कंपनीज में ये जॉब भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो कंपनीज इन्वर्टर UPS मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, जहां आप कंप्यूटर सेंटर के साथ टाई अप करके, जहां पे इन्वर्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, UPS भी यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं और अपना पर्सनल काम धंधा भी शुरू कर सकते हैं रिपेयर पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्बेडेड पैनल सिस्टम की बात करें, PLC मतलब प्रोग्राम बेस्ड लॉजिकल कंट्रोल, आप उसमें भी महारत हासिल करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ स्पेशलाइज्ड ITI कोर्सेज शेयर किए हैं, जिनकी ऑल ओवर इंडिया में ना सिर्फ रिक्वायरमेंट है, आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, बल्कि आप ये करने के बाद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजनेस बड़े एक लार्ज स्केल से शुरू करना है। आप छोटे स्केल से एक बिजनेस शुरू करके आप उसको किसी भी लेवल पे अपनी मेहनत के सिर पे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे कोर्स की डिटेल आप अपने लेवल पे ज़रूर इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप जहाँ भी जिस स्टेट को भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप चेक कीजिए, गूगल सर्च इंजन में जाके चेक कीजिए कि वहाँ पे कैसे कोर्स कहाँ पे करवाए जाते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या है। इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि आपको एक बेसिक गाइडेंस दें कि किस तरह के कोर्स आप चूज़ करने के बाद एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, किस तरह का कोर्स करने के बाद आप अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके एक अच्छा मुकाम हासिल करके एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं और एक अपना बिजनेस करने का व्यू भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, ये एफर्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे एडुप्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी कमेंट हो, कैसा भी कमेंट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम 100% उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे और अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।